हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन के साथ। तो सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन हम हिंदी में देख लेते हैं कि इसको हिंदी में हम कैसे पहचानें। जो इस काल के सेंटेंसेस होते हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि भूतकाल में कोई कार्य लगातार हो रहा था और इन वाक्यों की जो क्रिया होती हैं उन क्रियाओं के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द समूह का भी यूज होता है। और कार्य के लगातार होते रहने की अवधि यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम भी दिया हुआ होता है। तो इसी से हम ये पता करते हैं कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। अब इसे इंग्लिश में कैसे आइडेंटिफाई करें? तो इंग्लिश में इसे आप बहुत ही आसान तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज़ होगा और मेन वर्ब विद आईएनजी होगी, यानी कि जो हमारी मेन वर्ब होगी वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होगी। और एक बात और कि इसमें सिंस और फॉर का भी यूज़ होगा और इसमें टाइम ऑफ ड्यूरेशन भी दिया हुआ होता है। तो इस तरह हम इसे इंग्लिश में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन तो हो गई, लेकिन इसे हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, आइए चलिए जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हैड बीन प्लस वर्ब विद आईएनजी या फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करेंगे। इन सेंटेंसेस में पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय के लिए सिंस का यूज़ करेंगे और पीरियड ऑफ टाइम यानी कि अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ करेंगे। आइए अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे वह 2 घंटे से कपड़े धो रही थी। तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि जो हमारा सेंटेंस है, इस सेंटेंस की सेंस से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो फेमिनाइन जेंडर में है, यानी कि जो वह है ये फेमिनाइन जेंडर में है, इसलिए हम इसके लिए क्या लिखेंगे, शी। अब हम अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी, हैड बीन। हैड बीन के बाद फिर हमारी आती है मेन वर्ब। मेन वर्ब है हमारी धो रही थी। तो धो रही थी यानी कि वॉश, वॉश में हम लगाएंगे आईएनजी यानी कि इसकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, कपड़े। तो कपड़ों के लिए इंग्लिश में लिखेंगे क्लॉथ्स। और इसके बाद यूज़ करेंगे हम फोर, और फोर के बाद हम लिखेंगे 2 आवर्स। फोर का यूज़ इसलिए किया क्योंकि हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे से। अब यदि इस सेंटेंस में यह हो कि वह सुबह से कपड़े धो रही थी, तो सुबह से क्या है, ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि निश्चित है कि वो सुबह से ही कपड़े धो रही थी। तो इसलिए हम इसमें सिंस का यूज़ करेंगे। जैसे शी हैड बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। आई होप आपको सिंस और फॉर का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। कृष्णा 10 साल से वहाँ रह रहा था। तो इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कृष्णा हैड बीन लिविंग देयर। और चूंकि हमारे पास टाइम दिया गया है 10 साल से, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन से 10 साल से, इसलिए हम इसमें यूज़ करेंगे फॉर का। तो फॉर 10 ईयर्स, कृष्णा हैड बीन लिविंग देयर फॉर 10 ईयर्स। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा। चलिए अब कुछ निगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। जैसे हम 2 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे थे। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम। तो हमने सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिखा वी, ठीक है ना। उसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो हमें हैड के तुरंत बाद और बीन से ठीक पहले नोट लिखना है। तो वी हैड नॉट बीन। फिर हमें मेन वर्ब लिखनी है, तो प्लेइंग। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, हॉकी, हॉकी लिख लिया। इसके बाद हमारा आता है 2 बजे से। तो 2 बजे से एक पॉइंट ऑफ टाइम है, यानी कि निश्चित समय है, तो इसके लिए हम लिखेंगे सिंस 2 o'clock। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा वी हैड नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2 o'clock। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे वह सुबह से अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। तो इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वह हमारा मैस्कुलिन जेंडर में है, इसलिए हम लिखेंगे ही हैड। फिर हैड के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, नोट। ही हैड नॉट बीन। और इसके बाद हमें अपनी मेन वर्ब लिखनी है जो कि हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में होगी।
उसके बाद क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है, अपना पार्ट, तो हिज लेसन लिखेंगे। फिर हमारा बचा सुबह से, तो सुबह से के लिए आएगा सिंस मॉर्निंग। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही हैड नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस मॉर्निंग। आइए अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन। यदि अफर्मेटिव है तब हैड बीन का यूज़ करेंगे, और यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव है तब हम हैड नॉट बीन का यूज़ करेंगे। यानी कि ये जो नोट है ये हैड और बीन के बीच में ही आएगा। और इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, और फिर हम अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स आएंगे, यदि है तो आएंगे, नहीं है तो नहीं आएंगे। फिर सिंस या फॉर का यूज़ होगा, और उसके बाद टाइम का यूज होगा। तो ये स्ट्रक्चर हो गई हमारी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।